हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। सो एज यू नो हम मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं, 2 वीडियोस में डाल चुके हैं। हम पहले डायनेस्टीज़ पढ़ रहे हैं जो अर्ली मेडिवल पीरियड में वहाँ पे रूल कर रही थी। हमने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। मेडिवल हिस्ट्री में भी अब हम पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रकूटास, हम डायनेस्टीज़ पढ़ रहे हैं जो हमें एक बेस बना के देंगे हमारे आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए। सो आज की वीडियो में ककातिया डायनेस्टी और कुछ राजपूत डायनेस्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगी। और अगर आपको लगता है कि कुछ और डायनेस्टीज़ के बारे में भी मुझे बताना चाहिए, उनके बारे में अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उनके ऊपर भी वीडियोस बना दूंगी। जैसे होसालाज हो गई, यादव डायनेस्टीज़ हो गई, तो और भी हैं जो जो मतलब जिनके बारे में नाम पता होने चाहिए, बट मुझे नहीं लगा कि मैं उनके बारे में ब्रीफली बनाऊँ वीडियो। तो आप बता सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं उनके ऊपर भी वीडियोज़ बना दूँगी। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप आगे आने वाली हर वीडियो आराम से देख सकें, और आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ककातिया डायनेस्टी हमें पढ़नी है। द ककातिया डायनेस्टी वॉज अ पावरफुल इंडियन डायनेस्टी दैट रूल्ड ओवर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द, ये भी डेक्कन के ऊपर रूल करने वाली थी। आप इसमें मैप में देख सकते हो, यहाँ पे जो डेक्कन का एरिया है, वहाँ पे जो प्रेजेंट डे में तेलंगाना है, वहाँ पे आंध्र प्रदेश, वहाँ पे रूल करा 12th सेंचुरी से 14th सेंचुरी में। ज़्यादा कुछ मतलब लंबा रूल नहीं था। और ये देवर नॉन फॉर देयर मिलिट्री पावर्स के लिए जाने जाते थे, और वही अपनी पेट्रोनेज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्ट, इनका भी काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है कल्चर में, जो डेक्कन का कल्चर है उसके लिए। अगर इनके ओरिजिन की बात करें, द ककातिया डायनेस्टी जो कि किंग परोला टू ने फाइंड करी थी, और ये वेस्टर्न चालुक्यास से मतलब इंडिपेंडेंट घोषित करके इन्होंने अपना किंगडम सेटअप किया था। हमने देखा था कि जो बादामी चालुक्यास थे उनसे इंडिपेंडेंट होकर किसने करा था, जो राष्ट्रकूटास थे, और जो वेस्टर्न चालुक्यास थे उनसे इंडिपेंडेंट होकर ककातिया डायनेस्टी ने। और इनकी कैपिटल ओरुगालू, जो प्रेजेंट डे में वारंगल है, वो इनकी कैपिटल थी। और अगर ग्रोथ और एक्सपेंशन की बात करें तो इनके काफ़ी सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन्स रहे हैं, काफ़ी अलायंसेस रहे हैं विद अदर रीजनल पावर्स के साथ, और इनका जो एरिया था वो काफ़ी एक्सपेंड हुआ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका तक। वारंगल फोर्ट जो है, द ककातियाज आर फेमस फॉर देयर आर्किटेक्चुरल अचीवमेंट्स। तो जो सबसे इम्प्रेसिव इनके अचीवमेंट है ना, वो कंस्ट्रक्शन ऑफ वारंगल फोर्ट है, विच सर्व्ड एज देयर कैपिटल कोर डिफेंस स्ट्रक्चर। 1000 पिलर टेम्पल्स, इन्होंने काफ़ी सारे मतलब पिलर टेम्पल्स बनाए इन हनामकोंडा, अ मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल ऑफ देयर आर्किटेक्चरल पावर्स। फिर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी लीडिंग इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। रानी रुद्रमा देवी जो है इनकी, वो एक नोटेबल रूलर थी ककातिया डायनेस्टी की, हु असेंड टू द थ्रोन बिकम अ रिमार्केबल वॉरियर क्वीन। फिर जो कोहिनूर डायमंड था ना, वो भी फर्स्ट टाइम काकातिया डायनेस्टी में ही माइंड हुआ था, और फर्स्ट टाइम वह उन्हीं के मतलब पास था, वो उन्होंने ही बनवाया था, एक तरीके से ये कह सकते हैं हम लोग। और इनका एंड कैसे हुआ, द ककातियाज फेस्ड एक्सटर्नल थ्रेट्स, पर्टिकुलरली दिल्ली सल्तनत आने लग गई थी 14th सेंचुरी में, तो वहां से इनका वो होने लग गया था, एक्सटर्नल एक्सपेंशंस होने लग गए थे, इन्वेजन्स होने लगे थे, सॉरी। द ककातियाज फेल टू द फोर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत, अलाउद्दीन खिलजी आ गए थे फिर 1323 एडी में, वो फोर्स करने लगे, तो उसकी वजह से फिर इनको मतलब हाँ धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो ही गया था। लेगेसी की बात करें तो डिस्पाइट देयर फॉल, द ककातियाज लेफ्ट अ लास्टिंग लेगेसी इन द रीजन। देयर इन्फ्लुएंस कैन बी सीन आर्किटेक्चुरल, जो मार्वल्स जो बिल्ड जो इन्होंने चीज़ें बनाई है ना, उसमें इनकी लेगेसी, इनकी झलक ना हम उस चीज़ में देख सकते हैं, जो तेलुगु लिटरेचर हो गया, लैंग्वेज हो गया, उनके प्रति जो इनका कंट्रीब्यूशन था। सो द ककातियाज रूलर्स मार्क्स द सिग्निफिकेंट पीरियड इन डेक्कन हिस्ट्री, काफ़ी सिग्निफिकेंट पीरियड रहा है। इस मैप में आप देख सकते हो, अच्छे से मैप की लोकेशंस वगैरह देख लेना। फिर उसके बाद आती है राजपूत डायनेस्टीज। राजपूत डायनेस्टीज की बात करें तो इज नॉट कॉमनली यूज टू रेफर टू द स्पेसिफिक डायनेस्टी, एक ही डायनेस्टी को नहीं कहते राजपूत डायनेस्टी, अलग अलग डायनेस्टीज थी जिसमें अलग अलग वॉरियर क्लेन्स जो थे उनका ग्रुप था, उनको बोलते हैं। इन्होंने काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले किया मेडिवल हिस्ट्री में। राजपूत वर नॉट अ यूनिफाइड पॉलिटिकल एंटिटी, इनकी ना एक यही कह सकते हैं, ये थोड़े ना यूनिटी की कमी थी इनमें, मतलब इसी वजह से तो दिल्ली सल्तनत वाले, दिल्ली जो आए हैं बाहर से, वो बाबर और ये सब जो भी आएंगे अब आगे, वो इतनी आसानी से वो कर पाए हमारे ऊपर। Each ruling over their respective territories in different of the India. These राजपूत डायनेस्टीज वर नोन फॉर देयर मिलिट्री पावर्स, उनकी बहुत ज़्यादा थी। जो राजपूत डायनेस्टीज है ना, उनको हम उनकी पावर्स की वजह से ही जानते हैं। काफ़ी पावरफुल रूलर्स भी रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने काफ़ी बचा के भी रखा था इंडिया को। और प्रेजेंट डे जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, अदर रीजन्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, ये सारे रीजन्स थे जो राजपूत डायनेस्टीज के अंडर में आते थे। और उनमें से जो प्रोमिनेंट जो राजपूत डायनेस्टी थी, चौहान डायनेस्टी, राठौर डायनेस्टी, सिसोदिया डायनेस्टी जो मेवाड़ में हो गई, राठौड़ भी जो मारवाड़ में हो गई, चौहान जो दिल्ली, अजमेर पार्ट्स ऑफ राजस्थान में थी, जहाँ के पृथ्वीराज चौहान जो काफ़ी प्रोमिनेंट लेजेंडरी फिगर हैं, जिनका नाम कौन नहीं जानता। कच्छवाड़ डायनेस्टी हो गए जो अम्बेर के रूलर थे। तोमर डायनेस्टी हो गए जिन्होंने दिल्ली और उसके
सराउंडिंग रीजन्स पे राज किया था, रूल किया था। गहलोत डायनेस्टी हो गई, जोधपुर का रीजन पे राज किया था। हदा डायनेस्टी हो गई, हदवात व रूल ऑफ कोटा राजस्थान में जिन्होंने राज किया था। सोलंकी डायनेस्टी हो गई, जिन्होंने गुजरात और राजस्थान के कुछ पार्ट्स पे राज किया था। राजपूत डायनेस्टीज ने एक अलग ही कल्चरल और पॉलिटिकल लैंडस्केप दिया मेडिवल इंडिया को, और इनके काफ़ी मतलब इन्होंने इन्वेजन्स भी रोके, काफ़ी अच्छे से डिफेंड भी किया जो फॉरेन रूलर्स से जो इन्वेड करने की कोशिश कर रहे थे इंडिया में। जो इस्लामिक सल्तनत थी, जो मुगल्स थे, उनके खिलाफ भी आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे इनका रोल, मतलब काफ़ी रोल है इनका आगे। जो हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे उसमें भी इनका मेजर रोल है, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान हो गए, उन्होंने उनके साथ काफ़ी बैटल्स वगैरह हैं, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और आज के टाइम पे भी जो राजपूत की लेगेसी, कल्चर, ट्रेडिशन जो है उनका आज भी एक असेंशियल पार्ट है वो हमारी इंडियन हेरिटेज का। अगर हम देखें तो पर्टिकुलरली जो राजस्थान और वो हो गए, तो उनकी लेगेसी आज भी देखने को मिलती है। सो ये हो गई हमारी जो बची हुई डायनेस्टीज थी। अगर आपको लगता है कोई और डायनेस्टी भी मुझे बताना चाहिए, उसके बारे में पढ़ाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।